हेलो डियर स्टूडेंट्स। ई क्लास की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। आज की क्लास पिछली क्लास में हमने पढ़ा सॉल्वेंट्स के एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम आयनन विलायक और विषम आयनन विलायक, यानी लेवलिंग सॉल्वेंट्स एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। यदि किसी विलायक और उसमें विलेय पदार्थ की अम्ल अथवा क्षार की सामर्थ्य में बहुत अधिक अंतर हो तो कई प्रबल अम्लों अथवा क्षारों की सामर्थ्य बराबर सी हो जाती है। इसमें एक मेन पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए किसी पदार्थ या कोई विलायक है, उस विलायक में और उसमें विलेय पदार्थों की प्रबलता में, क्षारीय प्रबलता हो चाहे अम्लीय प्रबलता, उसमें बहुत अंतर है। यानी विलेय पदार्थ और जो विलायक हैं उनकी प्रबलता में, अम्लीय अथवा क्षारीय प्रबलता में बहुत अधिक अंतर है। तो ये सारे विलेय पदार्थ उस विलायक में लगभग समान सामर्थ्य के हो जाते हैं। इस बात को इस तरीके से समझिए कि जैसे जल की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य अर्थात अम्लीय सामर्थ्य है HCl4 परक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब की तुलना में बहुत कम होती है। अर्थात जल है जो परक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब की तुलना में बहुत दुर्बल अम्ल होगा, बहुत ही ज़्यादा कम दुर्बल होगा, और ये सब क्या है, प्रबल है। तो यहाँ पर जो विलायक पदार्थ है जल और विलेय पदार्थ है HCl4 HNO3 और HCl, तो इनकी प्रबलता में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस ज़्यादा अंतर की वजह से यदि इन विलेय पदार्थों का विलायक जल में विलयन बनाएं तो सबकी प्रबलता लगभग समान हो जाती है। अतः इन अम्लों के जलीय विलयनों में ये समस्त अम्ल लगभग पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में रहते हैं, अर्थात जलीय माध्यम में ये सभी अम्ल अत्यंत प्रबल और लगभग समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। रिएक्शन इनकी कैसे होगी? HCl4 प्लस H2O, अब यहाँ पे HCl4 जो परक्लोरिक एसिड है, जल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये प्रोटॉन देगा और परक्लोरेट आयन HCl4 माइनस के रूप में बनेगा और H3O प्लस आयन बनेगा। नाइट्रिक एसिड ये भी जल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये नाइट्रेट आयन देगा और H3O प्लस H2O को प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा और H3O प्लस आयन बनेगा। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वह प्रोटॉन देगा और क्लोराइड आयन बनेगा और H3O प्लस धन आयन बनेगा। तो चूंकि ये अम्ल सामर्थ्य में अंतर होने के उपरांत इनके सबके अम्ल सामर्थ्य में अंतर है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, हम जानते हैं परक्लोरिक एसिड है, फिर नाइट्रिक एसिड है और फिर HCl है। इन तीनों की हम बात करते हैं। तो इन सब की अम्ल सामर्थ्य में अंतर होने के उपरांत भी जलीय माध्यम में ये समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। अतः इन अम्लों के लिए जल एक सम आयनन विलायक है, क्योंकि इस जल में इन सभी अम्लों का आयनन समान रूप से हो रहा है। समान का मतलब है पूर्णतः आयनित अवस्था में रहते हैं। इसके विपरीत हम देखें, इसी प्रकार NaH NaNH2 और NaOC2H5, सोडियम हाइड्राइड और NaNH2 और सोडियम इथोक्साइड आदि ये प्रबल प्रोटॉन ग्राही हैं और इनकी तुलना में जल की प्रोटॉन ग्राही प्रवृत्ति अत्यंत नगण्य है। अतः जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से क्रिया करके विलायक ऋणायन OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। ये दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं क्षारीय प्रवृत्ति वालों का, कि जो NaOH NaNH2 और NaOC2H5 है, ये सभी क्या है, प्रबल प्रोटॉन ग्राही हैं, यह प्रबल क्षारीय हैं और इनकी तुलना जल की प्रोटॉन ग्राही प्रवृत्ति की
जल की प्रोटोनग्राही प्रवृत्ति लगभग नगण्य है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो विलेय पदार्थ हैं NaH, NaNH2, NaO, CtH5 और जल है, इनकी प्रोटोनग्राही प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा अंतर है, जिसके कारण अगर इनका जल में विलयन बनाएं तो ये पूर्ण रूप से जल से प्रोटॉन ले लेंगे और विलायक का ऋणायन OH आयन माइनस मुक्त करेंगे। देखिए NaH की रिएक्शन H2 से हुई तो क्या बना, Na+ बना और OH माइनस बना और H2 बन गया। NaNH2 हुआ, H2 से रिएक्शन हुई, Na+ बना, OH माइनस बना और NH3 बन गया। NaOC2H5 से रिएक्शन की तो Na+ बना, OH माइनस बना और C2H5 OH बन गया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इन क्षारों की सामर्थ्य में अंतर इस तरीके से है। सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार NaH है, NaNH2 है और NaO और C2H5 सबसे कम प्रबल है। तो इन प्रबल क्षारों की सामर्थ्य में अंतर होने के उपरांत भी जलीय माध्यम में ये समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। अतः इन क्षारों के लिए जल एक सम आयनन विलायक है। यानी इन क्षारों की आपस में तुलना करें तो इनके सामर्थ्य में अंतर है। सबसे ज़्यादा प्रबल NaH है, फिर उसके बाद में NaNH2 है और फिर उसके बाद में NaO, C2H5, इन तीनों में से सबसे कम प्रबल है। तो इनकी प्रबलता में अंतर होने के उपरांत भी अगर इनको हम जल में विलय करते हैं तो इन सब क्षारों की प्रबलता लगभग या सामर्थ्य लगभग समान प्रतीत होता है। अतः इन क्षारों के लिए भी जल एक सम आयनन विलायक है। अतः उन विलायकों को सम आयनन विलायक कहा जाता है जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार लगभग समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हों। दोबारा सुनिए, उन विलायकों को सम आयनन विलायक कहा जाता है जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार लगभग समान सामर्थ्य वाले प्रतीत हों। उपयुक्त के विपरीत यदि विलायक तथा विलेय पदार्थ की प्रोटॉन दाता अथवा प्रोटॉन ग्राही प्रवृत्ति में अधिक अंतर नहीं हो तो उस विलायक में विभिन्न अम्लों में क्षारों की सामर्थ्य को भिन्न भिन्न ही प्रतीत किया जा सकता है। यदि विलेय पदार्थ है और जो विलायक है, इन दोनों की प्रोटॉन दाता अथवा प्रोटॉन ग्राही प्रवृत्ति में अधिक अंतर नहीं होता है तो उस विलायक में भिन्न भिन्न अम्लों व क्षारों की सामर्थ्य को भिन्न भिन्न ही प्रतीत किया जाएगा। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल चूँकि जल की तुलना में काफ़ी प्रबल है और इसकी परक्लोरिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि अम्ल सामर्थ्य में कम अंतर है। अतः एसिटिक अम्ल विलायक में परक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तथा HCl की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होगी। इन अम्लों के लिए एसिटिक अम्ल एक विषम आयनन विलायक है, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। इसी प्रकार द्रव अमोनिया भी जल की तुलना में काफ़ी अधिक प्रबल क्षारीय है। अतः अमोनिया तथा NaH, NaNH2 और NaO, C2H5 आदि की क्षारीय सामर्थ्य में अधिक अंतर नहीं है। इस कारण यदि द्रव अमोनिया विलायक में NaH, NaNH2, NaO, C2H5 आदि की क्षार सामर्थ्य भिन्न भिन्न ही प्रतीत होती है, अतः इन क्षारों के लिए द्रव अमोनिया एक विषम आयनन विलायक है। तो यहाँ पे हम विषम आयनन विलायक किसे कहेंगे? उन विलायकों को हम विषम आयनन विलायक कहेंगे जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले ही रहें। यानी इसमें आयनन विषम होगा, आयनन विषम होगा तो उनकी प्रोटॉन देने की या प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी विषम रहेगी। तो ऐसे विलायक को हम विषम आयनन विलायक कहेंगे जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले ही रहें। दूसरी जो प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट्स की वो है ऑक्सीकारक तथा अपचाय गुण, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। जल शीघ्रता से अपचयित होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और अमोनिया शीघ्रता से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं उनका उपयोग यदि जलीय माध्यम में किया गया तो वे किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा जल को अपचित कर देंगे। और यदि इसी प्रकार यदि द्रव अमोनिया में किसी ऐसे ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाए
जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नाइट्रोजन से नीचे आता हो तो वह किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा विलायक अमोनिया को ही ऑक्सीकृत करने लगेंगे। अतः विलायक की प्रकृति किसी आक्षेपण अपचयन अभिक्रिया के उत्पादों की प्रकृति को भी प्रभावित करती है। उपयुक्त दोनों गुणों के अतिरिक्त विलायक की प्रकृति किसी पदार्थ की विलेयता को भी प्रभावित करती है। किसी विलायक के अणु यदि विलेय पदार्थों के अणुओं से क्रिया करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी विलेयता में वृद्धि हो जाएगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है आदि गैसें जल में विलयशील है क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके विलयशील पदार्थ बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके H2CO3 बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके H2SO3 बनाएगी और अमोनिया NH3 जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बनाएगी। तो इस प्रकार विलायक की प्रकृति किसी पदार्थ की विलेयता को भी प्रभावित करेगी। यानी आसानी से अगर रिएक्शन हो रहा है किसी विलेय पदार्थ का विलायक से तो वह आसानी से उसमें विलेय हो जाएगा। ये बात इन एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं।